जो उनके यहाँ जाता है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है, और जो अगल बगल दूसरे पार्टी में जा रहे हैं वो गुंडा है। लेकिन आज जिस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है, अब उनको तत्काल उनके पद से हटाना चाहिए। चौथे स्तंभ पर हमला करना ये शर्मनाक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उद्दंडता दिखा रहे हैं। इनका अहंकार और ये गुंडागर्दी है। पत्रकारों का अधिकार है। आज हमारे चौथे स्तंभ पर भी हमला किया गया है। आप बताइए, ना पत्रकार सवाल करेगा, ना विपक्ष सवाल करेगा। और ये दूरबीन से खोज रहे हैं कि अपराधी दूरबीन से देखने पर अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं है। आज मीडिया पे सवाल आया है तो मीडिया उसको लेके झुनझुना बजा रही है। ये झूठों के अलावा ये एक नंबर, अब काशी मथुरा, हिंदू मुसलमान, एक काम लखनऊ में बता दीजिए, एक काम। हमारे इस देश में सवाल करने का हक किसी को नहीं है। एक बार सरकार बना दी फिर कोई यहाँ पर सवाल नहीं कर सकता। लखीमपुर में जो हादसा हुआ था उस सब से तो आप सभी लोग परिचित होंगे कि हमारे देश के किसानों पर किस तरीके से गाड़ी को कुचला गया, और वो गाड़ी थी अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की, जो हमारे देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उस समय से लेके आज तक वो सिर्फ अपने बेटे को निर्दोष साबित करते आए हैं। लेकिन जब एसआईटी की जांच में ये बताया गया कि ये जानबूझकर किया गया एक अपराध है, तो वो अजय मिश्रा टेनी से बर्दाश्त नहीं हुआ। लगातार लोगों के सवालों पर उन्होंने अभद्रता की है। पत्रकार हमारे देश के सवाल कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है, लेकिन जब उनके साथ बदसलूकी होती है तो उसका क्या असर पड़ता है हमारे देश पे। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस मामले में क्या उनका कहना है। कल जो पत्रकार के साथ अभद्रता की है, एबीपी न्यूज़ के जो रिपोर्टर थे उनको गाली गलौज से बात की, क्या कुछ नहीं उनको बोला गया, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हर स्तंभ पे हमला किया गया। आज हमारे चौथे स्तंभ पर भी हमला किया गया है और हम लोगों ने देखा है, सबने देखा है किस तरीके से एक पत्रकार के साथ एक गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो बर्ताव था, ये बहुत बड़ी लोकतंत्र में निंदा का विषय है। और हम तो चाहेंगे कि मीडिया के साथी भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग तो हमेशा मीडिया के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं, फिर भी हम लोगों को दूसरे उद्दंड कहा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उद्दंडता दिखा रहे हैं और आज उनके लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही है। इससे साबित हो रहा है कि जो पत्रकारों पे हमला हुआ है, ये हमारे लोकतंत्र पे हमला किया गया है। इस तरीके के व्यवहार के साथ गाली देने के बाद क्या लगता है आपको कि उन्हें मंत्री पद पर बैठे रहना चाहिए या हटा देना चाहिए वहाँ से? हटा देना चाहिए जी नहीं, इनका अहंकार और ये गुंडागर्दी है। ये शर्मनाक है। चौथे स्तंभ पर हमला करना ये शर्मनाक है। गृह राज्य मंत्री का और उनके बेटे को बचाव इस तरह से बहुत निंदनीय है, और इस शब्दों के साथ जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्या हमारे देश के पत्रकारों को भी हक नहीं रह गया है कि वो किसी नेता से, किसी मंत्री से कोई सवाल कर सके? सवाल पूछना पत्रकारों का अधिकार है और ये समाज के लिए उतना ही जरूरी है। संविधान हमारा ये कहता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बेधड़क सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन आज उन पर हमला ये इंगित कर रहा है कि भाजपा सरकार न्याय नहीं चाहती है, वो अन्याय के साथ खड़ी हुई है। किस तरीके से न्याय होने वाला है? कल उन्होंने गाली दे के बात की, जो सवाल उठाए गए उसका भी जवाब नहीं दिया। अभी तक तो वो अपने बेटे को निर्दोष साबित करने में लगे थे। अब जब असलियत सामने आ गई है तो ऐसा व्यवहार देखने के बाद क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अब उनको तत्काल उनके पद से हटाना चाहिए। अपने बेटे को बचाने के लिए वो ऐसी कार्रवाई वो कर रहे हैं, बचाए जा रहे हैं जानबूझ करके। ऐसे लोगों को तो तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए बीजेपी को। और जो है आप जो है ये चौथा स्तंभ है, आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना ये बहुत गलत है। आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए उनको। उस कुर्सी पर हम लोगों ने बैठाया, हम लोगों ने वोट देके उनको वो मंत्री पद दिलाया, और उस मंत्री पद पे पहुंचने के बाद वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं हमारे देश की जनता के साथ। क्या कहना है इस पे? बिल्कुल गलत है, उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तुरंत पद से हटाना चाहिए। जो व्यक्ति अमित शाह के बगल में चल रहा है, अपराधी व्यक्ति को लेकर साथ घूम रहे हैं, अपने बेटे को बचाव कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को तुरंत हटा के फेंकना चाहिए बाहर। लगातार बीते समय से वो अपने बेटे को निर्दोष साबित कर रहे थे। अब जब एसआईटी की जांच के बाद खुलासा हो गया है कि ये जानबूझकर किया गया अपराध है, उसके बावजूद सवाल उठाने पर ऐसा व्यवहार होता है, मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है, वो खुद इस्तीफा देते नहीं है, तो क्या लगता है चुनाव सर पे है? इस तरीके का जो सरकार व्यवहार कर रही है, क्या कहना चाहेंगे उस पर?
अगर सरकार उन्हें तुरंत मंत्री पद से नहीं हटा रही है तो ये जनता सब देख रही है, जनता उन्हें जरूर सड़कों पर लाके खड़ा कर देगी। भाजपा सरकार हमेशा से कहती आई है कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे काम करेंगे, हमने देश से गुंडा राज खत्म कर दिया है, प्रदेश से गुंडा राज हटा दिया है, उसके बावजूद उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरीके की गुंडागर्दी करते हैं। क्या कहना है इस पर? जब उन्होंने गुंडागिरी खत्म कर दी, फिर गुंडागिरी क्यों चल रही है? कहाँ गुंडागिरी नहीं है? ये कौन सा काम नहीं हो रहा है? जो गृह मंत्री है प्रदेश का, राज गृह मंत्री, जब वो पूरी फोर्स का मालिक होता है, जब उसी का कहते हैं लड़के का मतलब उसकी जांच में गृह मंत्री के रहते हुए कितना असर पड़ेगा? कहाँ जांच हो पाएगी भाई? जो गृह मंत्री है उसके खिलाफ, उसके लड़के के खिलाफ कैसे जांच हो पाएगी जब तक वो अपने पद पर रहेंगे? तुरंत पद से हटा देना चाहिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए थे। और उसके बाद भी इतनी गुंडागिर्दी हो रही है। पत्रकार सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन सवाल पूछेगा? अब पत्रकारों को भी अपना काम छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सवाल पत्रकार भी नहीं पूछ पा रहे हैं और सवाल विपक्ष भी नहीं पूछ पा रहा है। जब सवाल विपक्ष पूछता है तो उल्टा विपक्ष से ही सवाल उनके सत्ता पक्ष के लोग करने लगते हैं कि फलाने ने क्या किया, अखिलेश यादव जी ने क्या किया, या अन्य सरकारों ने क्या किया, नेताजी ने क्या किया। जबकि आज की तारीख में ये तो इसी बात पे आए थे ना कि हम साफ़ सुथरी सरकार देंगे, हम भयमुक्त समाज लाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है, आप बताइए, ना पत्रकार सवाल करेगा, ना विपक्ष सवाल करेगा, और सवाल करने के बाद ये लोग चिढ़ जाएंगे, फिर लोकतंत्र कहाँ जिंदा रहेगा? ऐसा जो कल व्यवहार हुआ है उसके बाद लोकतंत्र तो हमारे देश से खत्म हो गया है, ये साफ पता चलता है इस बात से। जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी इस बात को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर भी काफ़ी सवाल उठे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैडम, ये गृह मंत्री के बगल में ये खड़े हैं और ये दूरबीन से खोज रहे हैं कि अपराधी दूरबीन से देखने पर अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं है और अपराधी उनके बगल में खड़ा है। उसके बाद भी वो दूरबीन लगा के खोज रहे हैं। पहले अपने बगल में तो देखे होते कि हम अपराधी दूरबीन लेके खोज रहा हूँ, वो हमारे बगल में खड़ा है। अगर ऐसे सरकार ऐसे लोगों को सह देगी तो क्या उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? मनोबल बढ़ेगा तो ज़रूर अपराध करेंगे, और जब अपराध करेंगे, आप सवाल करेंगी तो आपसे लड़ेंगे वो। निश्चित तौर से ये बहुत गलत हो रहा है। अब उनको अब ये समाज सिखाएगा कि ऐसे लोगों के क्या जो है, इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। भाजपा सरकार का कहना है कि प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। कैसा राम राज्य चल रहा है यहाँ पे? ये तो आप देख ही रहे हैं, राम राज हम लोगों से पूछ रहे हैं। आपके ऊपर ही राम राज चल रहा है, आपसे ही राम राज चल रहा है। और इस प्रदेश और देश की पूरी मीडिया अभी तक उन्हीं को चिल्ला रही थी, तो वो खुद अब सिखाने लगे हैं कि आप हम सही हैं, तुम गलत हो। और वो कह रहे थे हम गुंडा राज खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, थाने में दलाली 3 गुना हो गई, राजस्व की दलाली 5 गुना हो गई है। अब भ्रष्टाचार पूरे चरम सीमा पे चल गुंडा रहा है। राज तो खत्म हो गया, उनकी पार्टी में ही पैदा होने लगा। गुंडा राज तो पूरी तरह से उनके पार्टी में, जो उनके यहाँ जाता है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है, और जो अगल बगल दूसरे पार्टी में जा रहे हैं वो गुंडा है। अपराधियों को तो वो साथ में लेके चल रहे हैं। संरक्षण दे रहे हैं, और आपने उसका नमूना कल देख लिया। उसके पहले आपने मंच पे देखा था, क्या कहते 2-3 दिन में तुम लोगों को सिखा देंगे। फिर उसके बाद उनके लड़के ने सिखा भी दिया। आप सिखाने के बाद अब SIT की रिपोर्ट आ गई, SIT की रिपोर्ट का भी आप खुलासा हो गया। जब आप लोग अब सवाल करते हैं तो पत्रकारों को धमका रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता? उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज जो कहते थे कि बिल्कुल भयमुक्त समाज होगा माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी तो उनको नहीं हटा पा रहे हैं। उनको तत्काल हटा देना चाहिए। अब वो नहीं हटाएं तो अब तो जनता हटाने जा रही है ना, अब जनता हटाएगी। मंत्री पद पे बैठने का हक है उनको कि नहीं है अभी? नहीं है। और लोकतंत्र सिर्फ उनके लिए है, प्रजा के लिए लोकतंत्र नहीं है उनकी भाषा में। और भय मुक्त भी उनके लिए है कि प्रजा के लिए नहीं है। प्रजा के लिए वो सारे दबिश देकर प्रजा को प्रताड़ित करना चाहते हैं, अपने लोगों को भय मुक्त करते हैं। लोग सब मीडिया ही ने तो उनको अपने सर पे बैठाया था। मीडिया पूरे दिन, अगर टीवी आप चैनल खोल दीजिए तब पूरे दिन में केवल 700 बार केवल मोदी जी, योगी जी दिखेंगे। तो मीडिया का काम है सवाल करना। सवाल किया, सवाल के बदले में ये व्यवहार मिलता है। तो मीडिया सवाल कर रही है, मीडिया सवाल करना काम है। मीडिया आप समझ में आने लगा ना। मीडिया तो कहती थी कि इतना बढ़िया रामराज कभी नहीं। अब रामराज देखिए, मंत्री पत्रकारों को, जनता को, आम जनता को, सारे दल के नेताओं को जो उनके विरोध बोल देगा वो मीडिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जो उनके खिलाफ बोल देगा नेता के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये चल रहा है ना रामराज। ये लोकतंत्र की परिभाषा उन्होंने नया पैदा किया है ना, प्रतिशोध की राजनीति पैदा किया है। और उसमें देखिए उनके बेटे ने किसानों के साथ क्या किया। वो इधर कहते हैं अन्नदाता,
और दाता कौन होता है? दाता तो भगवान होता है। जब किसान भगवान है तो किसान को मारोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। SIT की रिपोर्ट आ गई, उनको इस्तीफा भी देना चाहिए, उनको जेल भी भेजना चाहिए। 1 साल बाद सरकार को लगा बहन जी कि जो नियम कानून आया था किसानों के विरुद्ध, उनको 1 साल समझने में लग गया कि ये गलत है। और इन लोगों का देखिए झूठ बोलने के अलावा और कुछ है ही नहीं है, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी। मीडिया आज तक मीडिया ये दिखाती रही बहन जी कि सवाल जो विपक्ष से पूछा जा रहा था तो मीडिया समझती थी कि भाई हमारे ऊपर नहीं आएगा, अन्याय आम लोगों के साथ होता था तो मीडिया उसको इग्नोर करती थी। आज मीडिया पे सवाल आया है तो मीडिया उसको लेके झुनझुना बजा रही है। अभी तक तो योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी, जब टीवी खोलो 5 साल हो गया हमने न चैनल खोला और न हमने पेपर मंगाया। 5 साल हो गया, मैं पढ़ता नहीं हूँ ना टीवी देखता हूँ। ये झूठों के अलावा ये एक नंबर, अब काशी मथुरा हिंदू मुसलमान, एक काम लखनऊ में बता दीजिए, एक काम जो योगी किए हो। जहाँ से वो आए हैं गोरखपुर बस अड्डे का हालत देख लीजिए। मैं गोरखपुर का ही रहने वाला हूं, गोरखपुर कोई काम बस अड्डे नहीं का हुआ। नाला आज भी वैसा ही है, ढका गोरखनाथ नहीं मंदिर है। वाले रोड चले जाइए, और उधर के आपको रोड। मैं बताऊं, कोई लखनऊ तो है नहीं, गोरखपुर की आउटर रिंग रोड बना है। जिस दिन जाते हैं सारे कारोबारी वहाँ परेशान होते हैं। जो आदमी बस अड्डे में है वो बस अड्डे में रुका हुआ है, जो स्टेशन पे है उसको स्टेशन पे रोक दिया गया। इनके जाने की वजह से पूरा दिन, सुबह 10 बजे सवारी वहाँ गई है, शाम को 11 बजे घर आ रही है। ये तो इनका है व्यवस्था। अभी तक देखिए मीडिया उनको उछाल रही थी, चाहे जैसे भी हो। अब मीडिया पे आया है तब उनको जनता दिखाई दे रही है। वो तो समझते थे कि मेरे साथ होगा नहीं, आज अब उनके साथ हो रहा है। ये तो होना ही है बहन जी। तो ये है हमारे देश की आम जनता, जिसका यही कहना है कि कल अजय मिश्रा टेनी का जो व्यवहार देखा गया है, उन्होंने लोकतंत्र की एक नई परिभाषा को जन्म दिया है। अब ये देखना होगा आने वाले समय में इस तरीके के व्यवहार पे क्या निर्णय लिया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, इस्तीफा लिया जाता है या क्या होता है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।